जब आप लोगों से इस मौजू पे बात करते हैं तो आमतौर पे जवाब ये होता है, मतलब दो एक्सट्रीम्स देखने में आए हैं। या तो जवाब ये होता है कि वो यार छोड़ो, वो चीज़ अभी आई तो नहीं है, इसको किसने, मतलब, और ये कि ये सब लोग जो हैं वो मतलब जुबान से ही तो यही कह रहे होते हैं कि हाँ जी हम इकरार करते हैं आखिरत में आना है और ये सब कुछ होना है। लेकिन जब आप इस मौजू पे अगर आप बात भी करना चाहते हैं तो वो यही होता है कि छोड़ो। या दूसरा दूसरा जो व्यू होता है वो एक्सट्रीम ये होता है कि आप हर चीज में याद करवा रहे हैं लोगों को कि तुमने जवाब देना है। तो ये इसमें आप बीच में बैलेंस कहाँ से ला सकते हैं कि आप ये दोनों जो व्यूज हैं इनको बीच में रह के आप कहीं पे ट्रैवल कर सकें, या आपका एक्सट्रीम व्यू ही होना चाहिए इस तरह के मामले में? जी, बड़ी अच्छी आपने ये बात कही है। असल में जो जब भी हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, ये पहले हिस्से पर मैं बात कर लूँ कि किसी को भी कोई चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने दोस्त को ये कहेंगे कि जी अब आपके इम्तिहान होने वाले हैं और आप इम्तिहान के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हैं, तो उसकी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उसके जवाब में वो यही कहेगा बाज़ औक़ात कि छोड़ें जी, अभी तो 10 महीने पड़े हैं, अभी इसे इस मसले के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है? तो ये जवाब आपको उसकी तरफ से भी आएगा। उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? जो आप उसके जवाब में कहेंगे वही आपको इसके जवाब में कहना चाहिए, यानी आप उसको समझाएँगे कि ये 10 महीने जो हैं वो पलक झपकते में गुज़र जाएँगे। जो आज ही है उसमें जो काम करना है वो कर लो, कल पता नहीं कब आनी है, कब नहीं आनी। तो ये सारी बातें जो आप उसको समझाएँगे, बताएँगे। इसी तरह किसी शख्स ने कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है, किसी शख्स ने कोई जॉब करनी है, किसी शख्स ने अपने कारोबार को करना है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो एहतियात नहीं करता जिसके नतीजे में इस अमर का अंदेशा है कि उसको कोई बीमारी लाक हो जाए। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप अपने आप को भी यही यही कहेंगे, उसको भी यही कहेंगे कि ऐसा ना कीजिए, इसका ये नतीजा निकल आएगा। तो यही काम आपको करना है। यानी इसके दोनों बातें हो सकती हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। इसकी बार-बार ज़रूरत है, इस याद दहानी की बार-बार ज़रूरत है। जब दूसरा आदमी तंग पड़ जाए, तो आप थोड़ा-सा पीछे हट जाएँ, लेकिन फिर अगले दिन जाइए, फिर तीसरे दिन जाइए। तो जो आपके कंसर्न पर्सन हैं, उनके पास ज़रूर जाना चाहिए और सबसे पहले अपने आप के पास आना चाहिए। जब आपको एक चीज़ बार-बार उसमें करते हुए कुछ बोरियत महसूस हो या ये महसूस हो कि मैं इससे कुछ तंग पड़ रहा हूँ, तो आप अपने ज़हन को तब्दील कर लीजिए, कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाइए, लेकिन फिर लौट कर उसी की तरफ आइए। तो ये एक मुस्तकिल एहतमाम है, जो आपको ज़िंदगी के मामलात में भी आप करते हैं, जो आपको दूसरों के साथ भी इख्तियार करना है और अपने आप के साथ भी इख्तियार करना है। और बाकी जो बैलेंस का मामला है, यानी दूसरी तरफ ये होता है कि जी बिल्कुल इंसान ये कहता है कि मैं फिर इसको बिल्कुल बंद करता हूँ और अल्लाह के साथ लॉ लगाकर बैठ जाता हूँ। तो ये भी ठीक नहीं है, उसकी वजह ये है कि उसको ये बात समझानी चाहिए कि असल में ये ज़िंदगी भी खुदा की नेमत है, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है। इस ज़िंदगी को भी अपनी उस पूरी जान के साथ, पूरी सरगर्मी के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ इसको आपने बरतना है, इसको इस्तेमाल करना है। तो इस ज़िंदगी की दिलचस्पी, इस ज़िंदगी की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो किसी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका महवर क्या बनना चाहिए, वो किसके गिर्द घूमनी चाहिए, वो उन अखलाकियात के गिर्द घूमनी चाहिए, जिनके नतीजे में आप जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक तवाज़ुन है, जिसमें कभी आप तबलीग को या बात को आगे बढ़ा दें, कभी उसको कम कर लें, जैसा कि हम दुनिया के तमाम मामलात में करते हैं। इंसान ज़ाहिर है कि वो एक ही तरीके से बिहेव करता है हर चीज़ों में, तो यही एक मुतवाज़न सा तरीका आपको इख्तियार करना चाहिए। यही तरीका हमारे अंबिया ने इख्तियार किया है, उसी को हमें मलहूज़ रखना चाहिए।